पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विश्व शांति के लिए हजारों लोगों ने किया सामूहिक ध्यान। दिल्ली के मंडावली में हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र की रजत जयंती पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन। प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की शिरकत। जीवन के लिए आध्यात्मिकता को बताया जरूरी। गुजरात के राजकोट में व्यसन मुक्त अभियान का शुभारंभ। मेडिकल प्रभाग के तहत हो रहा आयोजन। राजस्थान के झालावाड़ में तनाव मुक्ति शिविर। उमड़े लोगों ने आध्यात्मिकता के जरिए बदलाव का लिया संकल्प। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास। सूरत के अमरोली में आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पर शिविर। सैकड़ों लोगों ने खुश रहने के सीखे उपाय। और फिलीपींस के टैक्लोबन में भीषण प्राकृतिक आपदा पीड़ितों से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मंडावली में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। दिल्ली के मंडावली स्थित डीडीए पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली जोन की प्रमुख दादी कमल मणि, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली पांडव भवन की बीके पुष्पा समेत दिल्ली आसपास के सभी वरिष्ठ भाई बहनों ने भाग लिया। हम सभी भाग्य विधाता बाप के भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस प्रोग्राम में जो हर मास होता है उसमें का मैं तो एक प्रोग्राम में पहले आई थी, आज दूसरा प्रोग्राम है और वो भी हमारे जमुना पार। प्रातः काल से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भागदौड़ भरी जिंदगी में वैसे तो लोग अपनी जीविका के लिए प्रयास करते हैं, परंतु समाज में शांति और सुकून हो, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर समय प्रति समय सामूहिक ध्यान साधना के जरिए लोगों में शांति और सुकून के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का प्रयास जारी है। इसी के तहत हजारों की संख्या में धवल वस्त्रों में उमड़े लोगों ने पूरे शहर में ये संदेश देने की कोशिश की कि हमें प्रकृति और पुरुष में शांति का भाव बना रहे। इसके लिए अपने मानसिक स्तर पर शुभ भावनाओं से प्रयास करने की जरूरत है। घूम घूम के देख देख के हमारे भाइयों की टीम ने, टीचर्स ने मिलके कमल मणि दादी जी के डायरेक्शन में बाबा के संकल्प को साकार कर ही दिया। मुझे लगता है कि ये जो हम जगह जगह पर ये योग के इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि 1 से 2 हो जाते तो 11 हो जाते, 3 हो जाते तो 111 हो जाते हैं। तो इकट्ठे संगठित योग की शक्ति ना सिर्फ हमें शक्तिशाली बनाती है, बल्कि सारे यज्ञ में ये जिसको कहते हैं ना विनाश ज्वाला प्रकट होती है या यज्ञ से अग्नि प्रकट होती है, शुद्ध अग्नि, वो हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोगों में शांति एवं समृद्धि के लिए ऐसे ध्यान कर ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, जिससे एक सकारात्मक माहौल बने। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मारिका बनाई गई। इस स्मारिका का विमोचन मध्य प्रदेश के खनिज, ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष राहुल गौतम, समाज सेवी डॉक्टर सज्जन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखते हुए मंत्री शुक्ल ने कहा कि यह संस्थान समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा दे रही है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने से ही श्रेष्ठ जीवन का विकास होगा। आज यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, इस बात का प्रमाण है कि ये विश्वविद्यालय ने 25 वर्षों में रीवा में अपना एक अमिट स्थान बनाया है। कोरोना संघर्ष के दिन रहे,
लेकिन उसके बाद भी कमी तपस्या में कमी नहीं आई और आज ये विश्वविद्यालय हमें एक शांति और एक ईश्वर के प्रति नजदीक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सारी दुनिया के अंदर इस प्रकार से अशांति बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? शांति का सागर परमात्मा हमारा पिता, शांति के स्वरूप हम सभी, और शांति देने के लिए भरपूर वो खुले भंडार लेके बैठा है। फिर अशांति क्यों? कारण परमात्मा से हमारा संबंध नहीं है, साधनों से है, दुनिया से संबंध से है, लेकिन परमात्मा से संबंध नहीं है। गुजरात के राजकोट को व्यसन मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से मेरा राजकोट व्यसन मुक्त राजकोट अभियान का शुभारंभ किया गया। राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, मुंबई से आए बीके डॉक्टर सचिन, आत्मीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीजे आचार्य, नलिन झावेरी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अभियान की गतिविधियों पर चर्चा की। इस अवसर पर बीके डॉक्टर सचिन ने सहभागियों को व्यसन मुक्त रहने का संकल्प दिलाया। न स्वयं करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। ये परिवार समाज અને રાષ્ટ્રનો નાગરિક તંદુરસ્ત હશે તો એ તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ કરી શકશે। આ તકે આજે અહીંયા અમને હમણાં બહુમાન કરવામાં આવ્યું। બ્રહ્માકુમારી દીદીઓ કેટલું બધું સરસ કામ કરે છે, એને શું સ્વાર્થ છે? ડોક્ટર સચિનભાઈને શું સ્વાર્થ છે? संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाया जा रहा मेरा राजकोट व्यसन मुक्त राजकोट अभियान के तहत कई कंपनियों और संस्थानों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उज्जवल भारत के लिए युवा जागृति अभियान के अंतर्गत गुजरात के राजकोट में स्कूलों एवं कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आर्ट्स कॉलेज में बीके बहनों ने युवा विद्यार्थियों को स्वयं को चरित्रवान बनाने पर प्रेरित किया। युवा प्रभा की कार्यकारिणी सदस्य बीके गीता ने नैतिक और आध्यात्मिक संस्कारों को धारण करके जीवन को सफल बनाने की सलाह दी। हर एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक चीज सोचते हैं कि मेरा मन और बुद्धि स्थिर रहे, जिस चीज के बारे में मैं उसे लगाना चाहूँ उसी में वो लगा रहे। आपको अगर अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, मन और बुद्धि को ट्रेंड करना है तो सबसे पहले हर चीज को देखते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पीएस स्कूल में भी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बीके गीता, बीके किंजल समेत बहनों ने युवाओं में आंतरिक शक्ति जागृत करके रचनात्मक कार्य में लगाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी सहभागी हुए। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र की ओर से तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। राधा रमन मैदान में 10 दिन तक चले अलविदा तनाव शिविर में कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों को तनाव मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। लोगों की उमड़ी भारी भीड़ तनावों से मुक्त होने के लिए एकत्रित हुई है। भौतिकवाद जितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, उतना ही लोगों में तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में यह शिविर में कई माध्यमों से यह संदेश दिया गया कि आध्यात्मिक मार्ग से ही खुशी मिलती है और खुशहाल जीवन ही तनावों को दूर कर सकती है। शहर में विश्व सद्भावना दौड़ का आयोजन कर शांति एवं सद्भावना का संदेश दिया गया। कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागी होकर धार्मिक एकता और सद्भाव का उदाहरण पेश किया। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि ईश्वरीय मार्ग ही उत्तम विकल्प है। ईश्वर का साथ ही अविनाशी है, बाकी मनुष्यों का साथ तो विनाशी है, आज है और कल नहीं है। ईश्वर का साथ ही सच्चा सहारा है। अब हमने तो कह दिया कि आज से भगवान साथी है। आपको कब महसूस होगा?
नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। नागपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके पुष्पा रानी, बीके रजनी और बीके उमा ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। पुष्पा रानी समेत बहनों ने बच्चों में अच्छे संस्कार धारण करने पर प्रेरित करते हुए लौकिक के साथ साथ अलौकिक पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। अगर हमारे मन के अंदर सदा श्रेष्ठ विचार है, मन स्थिर है, भटक नहीं रहा है, तो हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। और ये भी जरूर है कि पढ़ाई में आगे बढ़ना, अच्छी तरह से शिक्षण लेना, वही हमारी जीवन का आधार होता है। अगर हमने ये पढ़ाई का समय ऐसे व्यर्थ गंवा दिया तो आप समझ सकते हो हमारा भविष्य क्या होगा। हिम्मत उसे कहा जाएगा कि जो भी कार्य हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हिम्मत के बावजूद हम उसे कर ही लेते हैं, वो हिम्मत है। तो हिम्मत कहाँ कहाँ करना पड़ता है? हिम्मत माना क्या? जोखिम उठाना माना हिम्मत है। कोई हमें किसी कार्य के लिए करता है तो हर कार्य के लिए हाजी करना भी हिम्मत है। बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों को कई गतिविधियों के माध्यम से चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी गई। सहभागी बच्चों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। बड़ी संख्या में बच्चों ने शिविर में सहभागी होकर नैतिक गुण एवं मूल्यों को धारण करने का संकल्प लिया। महामिलन की मंगल बेला। नेपाल के नारायणगढ़ में बीके बहनों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह से मुलाकात की। नारायणगढ़ के नारायणी कला मंदिर में पूर्व राजा शाह सहभागी एक कार्यक्रम के दौरान भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गंगा ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। गुजरात के भरूच में संस्था के शिक्षा प्रभाग के पदाधिकारी एवं सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यालय माउंट आबू से आए शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, अहमदाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, शिक्षा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश शुक्ला, झाडेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, बीके चौकसी समेत कई अतिथियों ने झाडेश्वर सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके मृत्युंजय समेत वरिष्ठ भाई बहनों ने प्रभाग की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिक उन्नति पर भी प्रेरित किया। इस अवसर पर झाडेश्वर सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के वरिष्ठ भाई बहनों ने केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी। सूरत के अमरोली सेवा केंद्र में आर्ट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांध काम समिति के अध्यक्ष धनजी चावड़ा, जीवन ज्योत कॉलेज के ट्रस्टी अश्विन गौरंग, एडवोकेट किरण, डॉक्टर नानू सोलंकी, महेंद्र पटेल, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुंबई से आए जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके गिरीश ने खुश रहने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। ऐसे ही ब्रह्मचर्याश्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्ट ऑफ विनिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके गिरीश ने जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों के समाधान के लिए भयमुक्त रहने के उपाय बताए। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के शाहडोल सेवा केंद्र के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गांधी स्टेडियम में 3 दिन तक चले शिविर में मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके बाबूलाल ने राजयोग और शारीरिक व्यायाम के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने पर प्रशिक्षण दिया। हरियाणा के बल्टाना सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमरनाथ जिंदल और रजिस्ट्रार जगदीश राय ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। आप थर्ड आई से ये दुनिया का ड्रामा देखो कि क्या हो रहा है। आया ये आदमी मेरा सच्चा दोस्त है या मेरा गुड वेल विशर है,
या मेरे लिए कुछ करना चाहता है या मुझे झगड़ना चाहता है या मेरा दुश्मन है, इसको जानने के लिए साक्षी होना बड़ा जरूरी है। साक्षी को ही अध्यात्म कहा जाता है। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र में शिक्षिकाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, श्री देशी केंद्र हाई विद्यालय की प्राचार्य ज्योति मंगलगे, उप प्राचार्य KS अक्कावर समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्रों की ओर से कई विद्यालयों में जाकर बीके भाई बहनों ने बच्चों को अच्छे संस्कार धारण करने के लिए प्रेरित किया। अगर बच्चे पढ़ने के बाद कमजोर बन जाए, एम्पावर ना बने, सशक्त ना बने, उसको एजुकेशन नहीं कहेंगे। क्योंकि आज के बच्चे अगर कमजोर हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी बोल दिया, उसको कहेंगे कमजोर। इसलिए हमें इस पढ़ाई के साथ साथ, इस शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। मूल्यों के बिना जीवन अधूरा है। वास्तव में एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना। फिलीपींस के टैक्लोबन में भीषण प्राकृतिक आपदा के 5 महीने बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधि, सरकार के पदाधिकारी, UN प्रतिनिधि और चिकित्सकों की टीम ने आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की। समुद्री आंधी के प्रकोप से पीड़ित लोगों के मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका डेनिस लॉरेंस को आमंत्रित किया गया था। मुख्यालय माउंट आबू स्थित ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर की कोऑर्डिनेटर बीके डेनिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस टैक्लोबन और लेटे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बीके डेनिस ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हमको दंड देने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इससे हमें सीखने की जरूरत है। Very, very, very strong. बीके डेनिस ने ऐसे समय में मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर भी चर्चा की। पाँच महीने पहले टैक्लोबन में भीषण समुद्री आंधी के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग अभी भी कष्टपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। Left a trail of pain and fear, feelings of powerlessness, and the authorities and first responders were overwhelmed and at first unable to do anything. अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।